एक भी आतंकी घटना, समझिए अब तो उनका 11वां साल चल रहा है, 11वें साल तक एक भी आतंकी घटना करने को तरस गया है पाकिस्तान। तो योगी बाबा की भाषा में कि प्रधानमंत्री मोदी ने उस आतंक के जो कारखाना था जहां वो आतंकवादी तैयार करता था अजहर मसूद, वो पूरा कारखाना ही मिट्टी में मिल गया। इसके बावजूद वो 26/11 का भी बदला प्रधानमंत्री मोदी ले रहे हैं, जिसको करने से मनमोहन सिंह थर 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 कांपता था। उन अज्ञात वीर अब तक पाकिस्तान में कम से कम 50 आतंकवादियों को मार चुके हैं। ये तो आप सब लोग जानते हैं कि 2014 से जब से प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं प्रधानमंत्री कुर्सी पे, उसके बाद से पूरे हिंदुस्तान में एक भी आतंकवादी घटना नहीं हुई है। ये मुझको इसके लिए कोई सबूत या खबर दिखाने की जरूरत नहीं है। एक भी आतंकी घटना, समझिए अब तो उनका 11वां साल चल रहा है, 11वें साल तक एक भी आतंकी घटना करने को तरस गया है पाकिस्तान। पूरी जोर लगाने के बावजूद, इस तरह के आस्तीन के सांपों को हिंदुस्तान में पालने के बावजूद पाकिस्तान की औकात नहीं हो रही कि वो हिंदुस्तान पर हमला कर सके। लेकिन उसके बावजूद 2 हमले उसने, वो भी कश्मीर में थे, एक उड़ी में हमला किया था, तो उसका मुंहतोड़ जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके दिया। और दूसरा जो पुलवामा में किया था, तो वो तो बालाकोट का अड्डा जिसकी बात हो रही है, वो उस अड्डे को मिट्टी में मिला दिया। वो योगी बाबा की भाषा में कि प्रधानमंत्री मोदी ने उस आतंक के जो कारखाना था जहां वो आतंकवादी तैयार करता था अजहर मसूद, वो पूरा कारखाना ही मिट्टी में मिल गया। और मेरे ख्याल से तो मुझको तो पूरा विश्वास है कि उस दिन वो अजहर मसूद भी वहां था, वो भी उसी के साथ मिट्टी में मिल गया। क्यों? तो अपने समय में 2 हमले हुए जो बड़े, उन दोनों हमलों का जवाब तो प्रधानमंत्री मोदी ने दे दिया। लेकिन इसके बावजूद वो 26/11 का भी बदला प्रधानमंत्री मोदी ले रहे हैं, जिसको करने से मनमोहन सिंह थर 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 कांपता था। ये सोनिया गांधी, ये जो अधेड़ घूम रहा है बहन के गुंडों की तरफ, हाफ बाह की टी शर्ट, इसकी औकात नहीं हुई कि उस समय कहे कि जरा हमला करो इसके ऊपर। ये मिले हुए थे, ये इसीलिए मैंने शुरू में आपको जो दिखाया कि मगर प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे हमला लिया। जरा गौर करिए कि मनीष जी, फिर वो अज्ञात वीरों का जिक्र आता है कि उन अज्ञात वीर अब तक पाकिस्तान में कम से कम 50 आतंकवादियों को मार चुके हैं। तो जब 2014 के बाद से हिंदुस्तान में कोई आतंकवादी हमले नहीं हुआ, तो वो जो उन 50 आतंकवादियों को अज्ञात वीरों ने मौत के घाट उतारा है, पाकिस्तान में घुसकर उतारा है, वो किसका बदला है? वो वही लोग हैं जो कांग्रेस के समय में आकर यहाँ नंगनाच करते थे, अब आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते थे। और उसमें से 3 लोग वो जो बाकायदे नामजद थे, वो 26/11 हमले में नामजद थे। और उसमें से एक को तो ऐसा मारा था, वो एक तरह से इतिहास है कि याद करिए कि उसको, वो जेल के अंदर बंद था, तो जेल के अंदर जहर देकर उसको मारा गया। तो वो भी अज्ञात वीर का था। और वो अज्ञात वीर मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वो बंद नहीं था, उसको सेफ्टी के लिए रखे हुए थे। क्योंकि अज्ञात वीरों ने काम लगाना शुरू किया था, 30-40 उन्होंने निपटा दिए थे। तो उनको लगा कि अब वो 26/11 में उसका बड़ा रोल था, तो उसको जेल के अंदर रख दिया था कि ये यहाँ पर सेफ रहेगा। और उसको उसके रसोइये ने, जो वो अपने साथ एक रसोइया ले गया था खाना पकाने के लिए, उस रसोइये ने ही खाना पकाने में जहर दे दिया। और सबसे खास बात कि उसके बाद से उस रसोइये को पाकिस्तानी पुलिस, पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी ISI, पाकिस्तान के रेंजर, वो आज तक ढूंढ रहे हैं, ढूंढ नहीं पाए उसको। तो वो भी किसी अज्ञात वीर का ही काम था, और वो भी 26/11 के मास्टरमाइंड में था। तो प्रधानमंत्री मोदी ये नहीं सोच रहे कि इन्होंने कांग्रेस के समय में किया था, तो हम क्यों बोले। वो जान रहे हैं कि ये दुश्मन थे, देश के दुश्मन थे, सनातन धर्म के दुश्मन थे। तो वो अपने कार्यकाल में इन कांग्रेसी जो कर्ज लाद गए थे हिंदुस्तान की खोपड़ी पे, उस कर्ज को भी वो उतार रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है कि जो 50 के करीब अज्ञात वीरों ने मारा है पाकिस्तान के अंदर, तो वो इनके समय में जो नंगे नाच रहे थे, उन्हीं को उन्होंने कुत्तों की मौत मारा है। और उसमें 2 का तो मुझे याद है। एक तो मनीष जी मैंने बताया, जो अस्पताल में एक वीडियो उसका आ गया था कि वो मस्जिद के सामने उसको दौड़ा के मारा है, वो तो वीडियो सामने आया कि किस तरह से अपने जूते चप्पल छोड़ के उसके साथी भाग गए। वो भी 26/11 का मास्टरमाइंड था। तो तीन लोग तो चिन्हित हैं कि जो 50 मारे गए हैं, उसमें 3 26/11 में उनका डायरेक्ट संबंध था। तो प्रधानमंत्री मोदी और मनमोहन सिंह में यही अंतर है कि जमीन और आसमान का, समझिए कि वो आज भी इनको निपटा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा केवल निपटा ही नहीं रहे हैं मनीष जी,
अब जरा एक और बता देता हूँ कि कैसी मिली भगत थी और कितना, जब यहाँ पे यूपीए सरकार थी तो पाकिस्तान कितने आराम से रह रहा था। इसके मैं जरा दो उदाहरण दूंगा मनीष जी, और उसके बाद दर्शक समझ जाएंगे कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से कहर बन के बरसे हैं पाकिस्तान के ऊपर। जरा दो 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 केवल पैमाने आपको बताता हूं कि 2004 में पाकिस्तान का जो रुपया था, पाकिस्तान का 70 रुपए में $1 मिल जाता था 2004 में। और 2004 में यहाँ पे मनमोहन सिंह सरकार आई, 2014 में गई। तो 2014 में जब ये गए हैं तो 2014 में वो जो 70 रुपए का डॉलर मिलता था पाकिस्तान में, वो 101 रुपए में मिलता था, यानी 31 रुपए उसमें बढ़ोतरी हुई थी। तो 2014 का 101, और ये यूपीए सरकार में 30 रुपए बढ़ा था। वो कोई बहुत बड़ी बात इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ भी 23 रुपए बढ़ा था। ये जब 2004 में आए थे तब 44 रुपए का डॉलर था, और जब ये गए हैं तो ये 68 रुपए छुआ के गए। तो ये बात की बात ना करिए कि मई में क्या था, ये दर्शक अच्छे जान लें कि अगस्त 2013 में डॉलर 69 रुपए को छू के बाद में 68 रुपए कुछ पैसे में बंद हुआ था। और तारीख बता दे रहा हूँ, 28 अगस्त 2013। तो ये 68 रुपए पहुंचा चुके थे। उसके बाद इन्होंने $25 बिलियन का कर्जा लिया जो बॉन्ड के रूप में, और उस $25 बिलियन से ये उसको घटा के लाए थे। तो वो भी कर्जा प्रधानमंत्री मोदी ने बाद में तो उतारा है, क्योंकि वो 3 साल बाद उतारना था, तो 3 साल बाद तो ये रहे नहीं, ये कर्जा लेके इन्होंने दिखाने के लिए लिया था। तो मूलतः हिंदुस्तान का रुपया भी 68 रुपए में ले गए थे अगस्त 2013 में। तो वो अगर 31 रुपए बढ़ा था पाकिस्तान, तो ये 24 रुपए बढ़े थे, ये 44 से 68 पहुंचे थे, तो 24 रुपए ये भी बढ़े थे। तो एक तरह से बराबरी पे ये चल रहे थे। लेकिन अंतर क्या आया है कि वो जो 68 रुपए पे इन्होंने पहुंचा दिया था रुपए को, वो रुपया 84-85 रुपए का हुआ है, 85 रुपए का मान लीजिए, यानी 68 से 85 17 रुपए हिंदुस्तान के बढ़े हैं डॉलर के दाम में, जो इनके समय में 28 रुपए बढ़े, 24 रुपए बढ़े थे। हिंदुस्तान 17 रुपए बढ़ा है। लेकिन पाकिस्तान किस तरह से मौज ले रहा था इनके समय में, जब कांग्रेस की सरकार यहाँ पे थी तब वो 31 रुपए उसका बढ़ा था डॉलर का रेट। लेकिन आज जब हिंदुस्तान आया तो 101 से आज जो वहां डॉलर है 278 रुपए का है मनीष जी। आज वो 278 रुपए का है, यानी 177 177 रुपए बढ़े हैं पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान की कमर तोड़ दी है प्रधानमंत्री मोदी ने। और ये अकेला आंकड़ा नहीं है, एक आंकड़ा और बताता हूं कि जो लिखा पढ़ी में था, जो जिसको गरीबी की रेखा के नीचे की बात करिए, तो 2004 में पाकिस्तान में 3.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, और 2014 में 5.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, जो ये उनके यहाँ की फिगर थी। और आज की तारीख में ये इनके पहले ये समझ लीजिए कि कांग्रेस का जब यहाँ शासन था तो वो 1.5 करोड़ गरीब उनके बढ़े थे, 3.5 से 5.5 में तो 2 करोड़ बढ़े थे। लेकिन आज की तारीख में मालूम है पाकिस्तान में जो गरीबी रेखा के नीचे जीने वाले कौन कितने लोग हैं मनीष जी? वो 11 करोड़ लोग हैं, 11 करोड़ लोग। तो वो इनके समय में 2 करोड़ गरीब थे, और प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल के शासन काल में उतने जितने थे उससे दुगने हो गए। तो एक तरह से पाकिस्तान को जो भुखमरा कर दिया, पाकिस्तान को भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया, वो प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति है, प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति है, प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति है। और जिसको ये कहते हैं कि इनको ये तो चाय वाला है, इसको आता क्या होगा, तो वो ये जो सच्चाइयां हैं, ये ठोस सच्चाइयां हैं, ये इनके मुंह पर जूते की तरह पड़ती हैं, जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को कूटनीति नहीं आती, प्रधानमंत्री मोदी को विदेश नीति नहीं आती।